हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। और आज है सैटरडे, छुट्टी है हमारी। कई दिनों से मैं कीर्तेश से बोल रही थी यार हम लोग काफ़ी टाइम हो गया, 2-3 वीक्स हो गए हम कहीं बाहर नहीं गए, तो चलो आज बाहर चलते हैं। तो कीर्तेश के एक भैया हैं जो थोड़ा सा बैंगलोर के आउटस्कर्ट्स में रहते हैं, तो हमने सोचा कि आज उनके घर चलते हैं। थोड़ी सी हमारी लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी और मिलना भी हो जाएगा। तो बस अभी हम लोग हो गए हैं रेडी। ब्रेकफास्ट हम लोगों ने अभी नहीं किया है क्योंकि हमारे भैया आज नहीं आए हैं, थोड़ा सा लेट हो गए हैं वो। तो हम सोच रहे हैं कि या तो बाहर ही कर लेंगे कहीं। वैसे हमने फ्रूट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा लिए हैं, खाली पेट नहीं है, बट फिर भी कीर्तेश ऑलरेडी नीचे जा चुके हैं। तो चलती हूँ मैं, इससे पहले कि मेरी डांट पड़ना शुरू हो जाए। और मैंने बाल अपने हिसाब से तो बहुत अच्छा हेयर स्टाइल बनाया था, बट ये कुछ अलग ही बन गया है। बट एनीवेज कोई नहीं, मैं कार में ठीक कर लूँगी। सो लेट्स गो। एक्चुअली हम लोग भैया के घर ना पहले भी जा चुके हैं, पर जब भी गए तो भाभी नहीं मिली है। तो हम सोच रहे थे कुछ हाउस वार्मिंग के लिए हम उनके लिए लेकर जाएं। तो अभी मैं गई थी देखने, बट कुछ समझ में नहीं आया मुझे। देखते हैं कहीं और कुछ मिलता है तो ले लेंगे। कैसे लॉन्ग ड्राइव कर सकता है कोई यहाँ, जब आप आधे टाइम तो ट्रैफिक में ही। ट्रैफिक है भाई, ऐसे मतलब आप निकलो घर से और 1 घंटे बाद लगने लगता है कि ओह गलत डिसीजन था क्या बाहर निकलने का। ट्रैफिक का बहुत ही ज़्यादा इशू है। बताओ सैटरडे के दिन ये हो रहा है, नॉर्मल डेज की तो बात ही छोड़ो। इतना दुखी होके चला रहा है जैसे मेरे भैया के घर जा रहा है, अपने भैया के घर जा रहे हो। मैं इसलिए नहीं दुखी हूँ, मैं रिया के साथ एक एक्सीडेंट हो गया कल। हाँ। मैं इसके लिए बहुत दुखी हूँ। कल रिया ने बेबी दिए थे बहुत सारे, 4-5 दिए थे, तो 3 तो लोग ले गए थे, 2 बचे थे। तो वो काफ़ी मतलब थोड़े बड़े हो गए थे 2 महीने में। तो कल नॉर्मली वो लोग अंदर ही रहते हैं, प्रेमाइस के अंदर ही। कल रोड पे पता नहीं कैसे चले गए और किसी बाइक वाले या कार वाले ने ना एक्चुअली मतलब ऐसा एक्सीडेंट किया कि उसका एक बच्चा ना वहीं पे उसकी डेथ हो गई और एक बच्चा गायब है। और एक बच्चा कोई ले गया। मतलब सडनली ऐसे कि कहाँ रिया के 2 बच्चे थे, दिन भर वो मतलब जब भी हम नीचे आते थे उन्हीं में बिजी रहते थे, खेलते कूदते रहते थे। वो अचानक से ऐसा हो गया कि दोनों बच्चे चले गए। तो रिया इतनी दुखी है ना, और वो सोच के ना मैं मतलब कल रात से ही ना मेरा दिमाग सा ऐसे अपसेट हो रखा है एक्चुअली। और मैंने रिया को देखा और जो ऐसे वो बैठी थी जैसे लग रहा था अरे यार, दुख समझ में आता उसके चेहरे पे। हाँ। तो कुछ खाया नहीं है, पर पता नहीं यार, मुझे ऊपर से गुस्सा भी आ रहा है कि ऐसे कैसे लोग हो यार, कि मतलब इतनी तेज कैसे बाइक चला रहे हो, वो भी नॉर्मल अंदर की सड़कों पे, कॉलोनी की सड़कों पे। कि आपने बाइक या बाइक से हुआ ना, आई थिंक। हाँ। बाइक से हुआ आई थिंक कि बाइक चढ़ा दी आपने छोटे से मतलब हद है यार, छोटे से पिल्ले के ऊपर हाथ, मतलब और मतलब ये विद इन लाइक आई थिंक हाफ एन आवर के अंदर हुआ है। हम लोग वॉक करने के लिए गए हैं और तब तक वो थे वॉक करने, और दोनों गायब। मतलब एक तो चलो, एक की तो डेथ हो गई तो वो समझ में आया कि डेथ हो गई है, तो वो रिया ने भी देखा। दूसरा गायब है, वो बच्चा कहाँ चला गया है भगवान जाने। पता नहीं कौन ले गया यार, मतलब अगर ले भी गया तो पता नहीं है, मतलब क्या ही बोलूं। मतलब लग रहा है कि वो रिया पे क्या बीत रही होगी, वो सोच के थोड़ा सा एटलीस्ट अगर एक बच्चा होता ना तो वो एटलीस्ट उसमें तो बिजी रहती। अभी वो एकदम खाली हो गई है। कहाँ उसके पास 5 बच्चे थे और कहाँ एक भी नहीं है। तो उसका जो मतलब वो शी इज एक्चुअली ट्रॉमेटाइज, उसके चेहरे पे दिख रहा है वो। अभी वो आई थी तो सच में ऐसा लग रहा था कि यार मैं क्या कर दूं इसके लिए कि ये ठीक हो जाए। सीरियसली। और मेरा ना वो पता नहीं घूम के ना मैं कुछ भी सोचता रहता हूँ, घूम के अचानक से दिमाग में वही चीज आती है, मतलब कि अरे रिया दुखी है, आज वो बच्चे नहीं दिखे, उसके बच्चे नहीं दिखे। पता नहीं तो जैसे ही हम लोग स्टेट से जैसे ही नीचे आते थे चढ़ने लग जाते थे हमारे ऊपर ही। इंसान सबसे ज्यादा क्रूअल है आई थिंक। मैं वही सोच रही हूँ। पता है कल मैं सोच रही थी कि जिसने मारा होगा उसको नींद आई होगी क्या। हमें नींद आ रही थी सोच के। मैं वही सोच रही थी कि उस इंसान को नींद आई होगी क्या कि यार मैं ऐसे करके आया हूँ। पता नहीं यार, मतलब क्या है, लोग कैसे हैं क्या ही बोले। बट थोड़ा तो हम भी ट्रॉमेटाइज हो गए हैं कि मतलब ऐसा लग रहा है कि यार मतलब हाँ, जबकि वो एक भी होता ना, तो जैसे मैं सुबह अभी हम निकले थे ना, तो अगर एक भी हो, जब वो खेल रहा होता माँ के साथ या वो भी होता, तो लगता चलो रिया के लिए एक है, दोनों ही चले गए अचानक से। सैड, वेरी सैड। तो मैं एक्चुअली यही सोच रहा था, अभी तो मैं बोल रही थी ना कि ऐसे सैड क्यों हो रखे हो, तो वही वो दिमाग में ना वही चल रहा था। और पता है क्या, मतलब जबकि हमारा पेट नहीं था, नीचे जो आंटी रहती हैं, वॉचमैन आंटी हैं, उनका पेट था, तब हमें इतना फील हो रहा है क्योंकि हम भी उसको उतना ही करते थे। हालांकि मतलब घर में नहीं आते था और बाकी सब, बट
मैं वही सोच रही थी आंटी को क्या फील हो रहा होगा। आंटी तो कल बहुत दुखी थी। अभी अंकल से मेरी बात हुई, वो भी बेचारे बहुत ऐसे बहुत ही ज़्यादा डल थे। समझ में आता है यार, छोटे छोटा घर पे अगर कुछ किसी को हो जाए, किसी भी पेट को, तो लोगों से खाना नहीं खाया जाता 2-2 4-4 दिन। तो यार वो तो जिसका है उसके ऊपर तो अलग ही लेवल का दुख है ये। और यही रीज़न है कि कई बार ना कीर्तेश बोलते हैं यार एक डॉग ले आए क्या। मैं इसीलिए बोलती हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं इस दुख से गुजरी हूँ। मुझे पता है डॉग होता है ना तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, पर जिस दिन वो जाता है ना आप ऐसे एम्प्टी फील करते हो। भाई मेरे यहाँ पे एक जर्मन शेफर्ड हुआ करता था, हम छोटे थे, मैं 9 या 10 साल की थी जब उसकी डेथ हुई, या उससे भी छोटी थी। उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं लाइफ में कभी ना कुत्ता नहीं पालूंगी, क्योंकि भाई इतना दुख होता है ना, इतना दुख होता है कि वो एक मतलब ह्यूमन के बराबर वाला दुख है, ह्यूमन के जाने के बराबर। तो नहीं, मैं इसीलिए कीर्तेश को मैं कल वही बोली, इसीलिए मैं नहीं चाहती हूँ। ये दुख नहीं बर्दाश्त कर सकता आदमी, बाकी चाहे जो कर लो, ये नहीं कर सकते भाई। तो गाइस 11:30 हम लोग घर से चले थे, अभी 1:30 हो रहा है। शुक्र है कि बस हमें पासपोर्ट और वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ती, बाकी तो गाइस हम लोग सुबह आए थे भैया के घर और अभी शाम हो रही है, तो बस अब हम लोग निकलने वाले हैं। और हमारा नेफ्यू जो है वो हमारे साथ जा रहा है, आज हमारे घर में स्लीप ओवर करने वाला है। तो अभी तो देखते हैं हम लोग कि कहाँ पे क्या, ऑब्वियसली यहाँ से निकलेंगे तो फिर कहीं ले जाएंगे उसको घुमाने फिराने। तो शायद से जहाँ तक प्लान है कि कोरमंगला जाएंगे हम लोग, तो लेट्स सी कि क्या प्लान बनता है। तो फिलहाल चलो चलते हैं, भैया के घर से निकलते हैं और चलते हैं कोरमंगला साइड। तो लेट्स गो। भाई कितना तेज बज रहा है सब कुछ। ऐसे में एक दूसरे की आवाज़ भी नहीं सुनाई देती है। साइड देखो, लेकिन ये धीरे इस चेहरे से देख सकते हैं आप लोग, सुबह से हो गई है रात, नॉट चेहरे से, पीछे से देख सकते हैं कि सुबह से हो गई है रात, चेहरे से कोई कैसे देख सकता है। तो अभी हम लोग आ गए हैं पिज़्ज़ा खाने, क्योंकि बहुत मन हो रहा था बच्चों का, तो हमने कहा चलो पिज़्ज़ा खिला देते हैं। पिज़्ज़ा खाने हमें लेके आई और सबसे पहले खुद घुस रही है। सही जगह लग रही है, खा के बताते हैं कैसा है। जैसे कैमरा ऑफ हो जाता है ना तो मैं नेचुरल हो जाता हूँ। अरे यार खराब कर दिया। जैसे कैमरा ऑन होता है मैं ऑफ हो जाता हूँ। गेम छो मतलब गेम छो मौजा में अच्छा एम्बियंस है इसका, टिपिकल पिजेरिया टाइप का। बढ़िया बढ़िया एकदम, मतलब इसका एकदम पिजेरिया वाला है ना, एकदम फीलिंग। आई होप जो बैंगलोर के दूसरे पार्ट से आया है उसको ही अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग तो फिर भी आते रहते हैं। नहीं मैं यहाँ पहली बार आया हूँ इस जगह पे, हाँ इस जगह पे पहले आए थे। या पीच आइस टी। Peach iced. And one fairy onion pizza, classic 11 inch. बाहर में के लग रहा है कि 11 बजे सब कुछ डालना, कोई दिक्कत नहीं। ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स तब डालना, पहले टेस्ट कर लो। नहीं ठीक है यार, इतना भी क्या ठीक है। सो गाइज गुड मॉर्निंग। कल का ब्लॉग आज मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। कल हम लोग 12 बजे के लगभग घर आए थे। उसके आने के बाद में फिर हम लोग सो गए थे, काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। कीर्तेश भी ड्राइव करते करते बहुत थक गए थे, तो हम लोग सो गए थे। और अभी बज रहा है सुबह का 10:30 और हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। इट्स बिन लॉन्ग जब हम लोग मतलब ऐसे बाहर ब्रेकफास्ट करने गए हों, 2-3 हफ्तों से, आई थिंक 3 वीक से हम लोग घर ही पे ब्रेकफास्ट बना के खा रहे हैं। तो आज आई वॉज क्रेविंग फॉर इडलीज, तो मैंने कहा चलो मस्त जाते हैं, इडली वगैरह खा के आते हैं। सो लेट्स गो, कर लेते हैं ब्रेकफास्ट और फिर आप लोगों से मिलते हैं।
ये वड़ा तो आप ही का होगा, वो खारा बात, खारा बात है वो। हाँ हाँ खारा बात है। मैंने डिप मना किया था, मेरा डिप क्यों लेकर? अरे यार मैं कंफ्यूज हो गया, तो खा लो ना, कोई बात नहीं, अंदर तो जाके मिक्स ही हो जाना है सब। देख अभी और वैसे आज को हमारा ब्रेकफास्ट इडली, जो कि मुझे डिप नहीं चाहिए थी फिर भी डिप आ गई है, और ये डोसा, ये मेरा नहीं है, ये मेरा। खाने के बाद में कुछ ज़्यादा ही आलस आ रहा है क्या? तो गाइज़ अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया है और अब हम लोग आ गए हैं कॉफ़ी पीने के लिए। एक्चुअली हम लोग नहीं, चाचा और भांजा, सॉरी चाचा और भतीजा पिएगा कॉफ़ी। तो हमने सोचा चलो आज इसका, कल एक्चुअली इसका स्कूल चालू है, तो आज हमने सोचा इसका दिन, लास्ट छुट्टी का दिन बेस्ट बना देते हैं। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करके आए, कॉफ़ी पी के आए, काफ़ी ज़्यादा खा लिया था तो एकदम आलस आ रहा था। तो हम लोग बैठे हुए थे, बातें वगैरह कर रहे थे, तो अचानक से कीर्तेश के जो भैया हैं उनको फ़ोन आया कि वो कीर्तेश के जो भतीजा है उसको लेने आने वाले हैं। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ मंचिंग के लिए कुछ ऐसा बना लेती हूँ, क्योंकि आते आते उन्हें शाम हो जाएगी, तो वो ऑब्वियसली लंच का भी टाइम नहीं रहेगा, डिनर का भी टाइम नहीं रहेगा। तो मंचिंग के लिए मैं सोच रही हूँ कुछ बना लेती हूँ। तो लकीली छोले भीगे हुए रखे हैं, तो मैं सोच रही हूँ हमस बना लेती हूँ, क्योंकि उन्हें हमस बहुत पसंद है। बाकी मैंने बिग बास्केट से 1-2 चीज़ें ऑर्डर की है। तो चलिए चलते हैं किचन में, मैं आपको दिखाती हूँ अपनी हमस की क्विक रेसिपी, क्योंकि अगर आप वेजिटेरियन हो तो प्रोटीन का बहुत ही गुड और टेस्टी सोर्स है हमस, क्योंकि पूरा का पूरा छोले से ही बनता है। तो ये आप इंक्लूड कर सकते हो अपनी स्नैकिंग के लिए या इवन ब्रेकफास्ट के लिए। तो मैं क्या करती हूँ, हमस बनाती हूँ ना, तो या तो उसको कभी कभी ब्रेड पे स्प्रेड करके भी एज अ स्प्रेड खा लेती हूँ, नहीं तो नाचोस के साथ या चिप्स के साथ या किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हो। सो इट्स बेसिकली छोले का एक डिप है, छोले की चटनी बोल सकते हो आप एकदम देसी भाषा में। सो लेट्स गो इनसाइड द किचन एंड मेक सम क्विक रेसिपी फॉर हमस। ये यहाँ पे मैंने कल छोले सोक करके रखे थे हमस के लिए, तो अभी इनको कुक होने के लिए मैंने रखा हुआ है। तो पहले मैं इनको बॉईल करूँगी अच्छे से, और फिर मैं आपको दिखाऊँगी आगे आगे कि कैसे हमस घर में हम बनाते हैं। तो ये हमारे छोले बॉईल हो चुके हैं, और इनको मैंने 7 to 8 विसिल लगाया है, और तब तक लगाना है जब तक कि ऐसे मूशी मूशी नहीं हो जाए। और धीरे धीरे ना फिर ये जो इनका ये ऊपर की कवरिंग है इसे निकाल देना है, और फिर हम इसे ब्लेंड करेंगे। ये वाइट वाले जो तिल हैं उनको मैं रोस्ट कर रही हूँ ताहिनी बनाने के लिए। तो ये बन रही है क्या, हवस, और सॉरी हमस। हवस क्या होता है? हमस होता है, हवस होता है, हमस कोई खाता है? आज हवस खाएंगे हम। हवस और इंसान। ताहिनी नदी, ताहिनी नदी। और कोई हेल्प चाहिए तुमको? एक ही हेल्प चाहिए, यहाँ से भाग लो। सही में बोलो, कुछ हेल्प चाहिए, कुछ कटवा दो, कुछ कर लो। एक ही हेल्प चाहिए कि यहाँ से निकल लो। ओके गाइस, तो यहाँ पर सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, हमस बन गया है। ये मैंने खीरा काटा है, क्योंकि मैं हमस को खीरे के साथ ही खाऊंगी। इन लोगों के लिए मैंने मंगाया है पीटा ब्रेड बिग बास्केट से, और ये लवाश मंगाया है जो कि सालसा के साथ भी अच्छा लगता है और हमस के साथ भी। और नाचोस मंगाया है मैंने, क्योंकि मैंने सालसा भी प्रिपेयर किया है। और मैं सर्व करने वाली हूँ ये आइस टी, जो कि ग्रीन एप्पल फ्लेवर में है। और बस, सो लेट्स गो एंड डिग इन एंड एन्जॉय। सो गाइस, खाया पिया उसके बाद में ना हम लोग ऐसे बैठे हुए थे, तो सोचा कि चलो कॉफ़ी पी। एक्चुअली कीर्तेश का आज मन हुआ कि चलो कॉफ़ी पीते हैं, तो मैंने कहा घर में बना देते हैं, बट भैया लोग बोले कि नहीं, स्टारबक्स चलते हैं, कॉफ़ी वगैरह पियेंगे और थोड़ी देर और बैठेंगे, फिर अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। ये सुबह भी कोल्ड कॉफ़ी पिया था, सुबह भी हम गए थे कॉफ़ी पीने, अभी फिर से कोल्ड कॉफ़ी। अरे आ नहीं रहा गाइस। तो मैं ये व्लॉग यहीं पर एंड करूँगी, और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे या तो मैं बहुत ज़्यादा रोई हूँ या सोई हूँ, बट दोनों में से ही कुछ नहीं है। बट पता नहीं मेरी आंखें से सूजी सूजी क्यों दिख रही हैं। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। इफ़ यू हैव लाइक दिस व्लॉग देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।